दफा मिलकर ज़ौक़ से जवाब दीजिएगा। अगली शख्सियत पेश करूं। नारे तकबीर, नारा रिसालत, जूम कर लबों को चूम कर कुल्ले ईमान फाते खैबर बुत शिकन नारा हैदरी। दोस्तान गिरामी कदर, खिताब के लिए मैं दावत देने जा रहा हूँ उस अजीमुल मर्तबत शख्सियत को कि खताबत जिनके घर की कनीज़ है, जो मदीनातुल इल्म के वारिस हों और बाबे मदीनातुल इल्म के कासिम हों, तो इल्म उनके दर की कनीज़ होती है। मैं वो शख्सियत पेश करने जा रहा हूँ। मुस्तकबिल करीम में आप हजरात देखेंगे कि हर खतीब भी इन पर नाज करेगा और खताबत भी इन पर नाज करेगी। मैं आप हजरात के सामने इल्मियत का जमजमा पेश करने जा रहा हूँ। तशना रूहों के लिए एक सलसबील पेश करने जा रहा हूँ। लब खोलेंगे तो लगेगा बाबे मदीनातुल इल्म खुल गया। इंतहाई इज्जत के लायक साहबजादा वाला शान जनाब किबला साहबजादा सैयद हसन रजा शाह साहब आपकी खिदमत में गुजारिश करूँगा कि जनाब मन तशरीफ लाएँ और अपने खूबसूरत बल्कि अंदाज़े हसन में कलाम हसन फरमाएँ। बड़ी मोहब्बत से इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मिलकर बुलंद आवाज़ से नारे हैदरी, नारे गौसिया। ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना व सय्यदी आबाइना व अला आलि सय्यदिनल मुस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वक़ुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत के साथ आका नेमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया दुरूद व सलाम पेश कीजिए। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। एक बार फिर पढ़ लीजिए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। इंतहाई शर्फ की बात है कि 9 उम्री से जिन शख्सियात को हम सुनते आए हैं, अल्लाह ताला ने आज तौफीक बख्शी कि उनके सामने आपके खिदमत में कुछ टूटे फूटे अल्फाज पेश कर सकूं। सबसे पहले मैं तमाम हाज़रीन, मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी और गुलशन सादात में जितने भी नुफूस कुदसिया तशरीफ़ फरमा हैं, आपको तहे दिल से खुशामदीद कहता हूँ।
और आप सबको ज़ुहूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बहुत मुबारक हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। माशाअल्लाह। ये नारा लगाने का मकसद ये था कि जब कोई शख्स गाड़ी चलाता है ना, ड्राइवर, बिलखुसूस जो ट्रक के ड्राइवर होते हैं, वो फ्रंट सीट पे अपने साथ ऐसा बंदा हरगिज़ नहीं रखते जिसको नींद ज़्यादा आती है। ठीक है, जिसको बोलिए नींद ज़्यादा आती है। वजह क्या है कि उसकी सोहबत में बैठकर उसे भी नींद आ जाती है और गाड़ी का जो हशर होता है वो आपके सामने आ जाता है। सोचें, ये जो मकाम है, ये जो नशिस्त है, ये भी एक गाड़ी की मानद है। और जो यहाँ पे शख्स खड़ा होता है वो एक ड्राइवर है और आप फ्रंट सीट पे बैठे हुए उसके साथी हैं। अगर आप सो गए फिर ये जो गाड़ी है ना जाने कब बंद हो जाए। तो आपकी जो मौजूदगी है वो बहुत ज़रूरी है। हज़रात गिरामी, मैंने आपके सामने सूरह बनी इसराइल की एक आयत का कुछ हिस्सा तिलावत किया। वजा अल हक़्क़ु वक़ुल जा अल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा। के महबूब फरमा दीजिए कि हक आ गया और बातिल निस्तो नबूद हो गया, और बातिल को तो मिटना ही था। अब आगे बढ़ते हैं। सूरत रूम आयत नंबर 8 है। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, अवलम यतफक्करू फी अनफुसिहिम मा खलक़ल्लाहु अस्समावाति वल अर्द व मा बैनहुमा इल्ला बिल हक़, इल्ला बिल हक़ अजलिम मुसम्मा। इन दोनों आयतों में मुश्तरका चीज़ क्या है? बोलिए, हक। वहाँ पे इरशाद फरमाया कि महबूब फरमा दीजिए कि हक आया और बातिल मिट गया और बातिल को मिटना ही था। और यहाँ फरमाया कि वो अपने तख्लीक में, अपने नफ्सों में गौर क्यों नहीं करते, अपनी जानों में गौर क्यों नहीं करते। अल्लाह ने ज़मीन व आसमान और जो कुछ इसके दरमियान है उसको हक के साथ पैदा फरमाया। क्या? उसे हक के साथ पैदा फरमाया और थोड़ी सी मुद्दत के लिए, व अजलिम मुसम्मा, एक गिनी चुनी मुद्दत के लिए मैंने तख्लीक किया। दोनों आयतों से हमें एक लफ्ज़ मिला है, वो क्या है? हक है। अब आइए जानते हैं ये हक क्या है। हक का जिक्र वहां पे भी है और हक का जिक्र यहाँ पे भी है। हक की तारीफ जानने से पहले आप ये जान लें कि अल्लाह ने इस कायनात की जो बुनियाद है वो किस पे रखी है? हक पे रखी है। तीसरी बात आ गई, दो हक हमने आयत से ली, और तीसरी बात खारजी कि अल्लाह ने पूरी कायनात की बुनियाद, हमने इस्तेदलाल आयत से किया ना जी। अल्लाह ने फरमाया कि ज़मीन और आसमान और जो कुछ इसके माबैन है मैंने हक के साथ पैदा किया। तो कायनात की बुनियाद क्या हुई? हक। अब हक है क्या? कहते हैं कि जो चीज जिस मंसूबे के लिए बनाई गई हो ना, जो उसका मकसद हो, वो उस मकसद में कारआमद भी हो। क्या? जो चीज जिस मकसद के लिए बनाई गई है उस मकसद के लिए कारआमद होना उस चीज का हक होना है। बात थोड़ी बारीक है लेकिन इसको आगे जाके खोलेंगे।
जो चीज़ जिस मंसूबे के तहत, ये यूँ समझ लें कि जिस चीज़ से जो फ़ायदा हासिल करना हो वो चीज़ फ़ायदा दे रही हो तो वो चीज़ अपना हक अदा कर रही है। ये कनोपी है ना ऊपर, इसको हमने बनाया है इंसान ने, किस लिए? साए के लिए और धूप से बचने के लिए। ये अपना मकसद पूरा कर रही है तो ये हक पर है, और जब ये अपना मकसद पूरा नहीं करेगी तो ये हक पर नहीं होगा। तो अल्लाह ने हर चीज़ को पैदा किया हक के साथ, तो ये बातिल कहाँ से आया? अल्लाह ने हर चीज़ को किसके साथ पैदा किया? बोलिए, हक के साथ पैदा किया, तो ये बातिल कहाँ से आया फिर? याद रखें कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। आपको मिसालें देता हूं मैं आगे। तो जो बातिल है वो हक के रद्द अमल में आया है। यूं समझ लें कि हक के मुकाबले पे बातिल आया है। एक वो है कि जिसको अल्लाह ने चुना है, और एक वो है जो खुद ब खुद आया है। अल्लाह की इजाज़त के बगैर हक के मुकाबले में आने की जो कोशिश करे वो बातिल है। बातिल की एक और तारीफ आप फिर आगे समझ आएंगे। बात समझ रहे हैं? शुक्रिया, मेहरबानी। तो अल्लाह ने हक की बुनियाद पर सारी चीज़ें पैदा की और हक की मुखालिफत पर रद्द अमल पर बातिल पैदा हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि सारी अच्छी चीज़ें, सारी खूबियाँ क्या हैं? हक हैं, और जो उनके मुकाबले में आ गया वो बातिल है। मिसाल क्या है कि अल्लाह ने नूर को पैदा फरमाया। किसे? नूर को पैदा फरमाया। और अंधेरा क्या है? अंधेरा उस नूर का रद्द अमल है। याद रखें कि अकेला नूर हो, अंधेरा ना हो, तो फिर नूर का कोई मकसद नहीं रहता। अगर अंधेरा ना हो तो बल्ब जो है, लाइट जो है, ये बेफायदा है। बात समझ रहे हैं? अंधेरा ना हो तो ये जो रोशनी है इसका कोई फायदा नहीं होता। इसलिए नूर के मुकाबले में क्या आ गया? अंधेरा आ गया। फिर अल्लाह ने तख्लीक किया किसे? तहारत को। तहारत के मुकाबले में पलीदी आ गई, नजासत आ गई। क्या? तहारत के मुकाबले में अब जितनी भी पलीदियां आपके जहन में हैं, चाहे वो किरदार की हों, चाहे वो सिफात की हों, वो सब इसमें शामिल हो। अल्लाह ने तो पाकीज़ा चीज़ों को पैदा किया था कि तहारत के मुकाबले में जो नजासत आई है ये इसका रद्द अमल है, ये इसके मुकाबले में आई। और इसी तरह शरीयत में मुताहिरात 3 चीज़ें हैं, याद रखिएगा। कितनी? पाक करने वाली 3 चीज़ें हैं। नंबर 1 पानी, नंबर 2 मिट्टी, और नंबर 3 सूरज की रोशनी। बोलिए, नंबर 1 पानी, नंबर 2 मिट्टी, और नंबर 3 सूरज की रोशनी। तो याद रखें कि अल्लाह ने पानी को पहले खल किया है तो नजासत उसके अमल में आई है। अब अगर पलीदी ना होती तो पानी पाक किसको करता? अगर बेवुज़गी लाहिक ना होती तो तयम्मुम किस काम का? अगर जानवरों की जो खाल है, कच्ची खाल, वो हराम ना करार दी गई होती तो सूरज की रोशनी किस काम की? तो हर अच्छाई की मुकाबले में एक बुराई लाजमी होती है।
याद रखिएगा, लेकिन ये भी याद रखिएगा कि अच्छाई पहले होती है और बुराई का वजूद उसके रद्द अमल में आता है। अल्लाह ताला अच्छी चीज़ों को पैदा फरमाता है और यूं समझ लीजिए कि उन चीज़ों से अच्छा होने के लिए उसके मुकाबले में कोई आ जाता है। नई बात समझ आई तो मैं खोल के बयान करता हूँ। जब मीलाद बनाया नहीं जाता था तो मीलाद के नाजायज़ होने पर फतवे मौजूद थे। बताएं कि जब मीलाद नहीं बनाया जाता था तो इसका रद्द-ए-अमल मौजूद था। जो ही मीलाद बनाना शुरू कर दिया इसका रद्द-ए-अमल आना शुरू हो गया। ये बात आप जहन में रख लें। फिर दोहरा लें कि नूर पैदा किया उसके मुकाबले में अंधेरा आ गया, फिर तहारत उसके मुकाबले में नजासत, मुताहिरात के मुकाबले में भी सारी दुनिया की नजासतें आ गई। ये तो सारी मादी चीज़ें थीं। जब हिदायत का वक्त आया तो ये किया मालिक ने कि इब्लीस को पहले पैदा फरमा दिया और आदम को बाद में ले आया। हमारी तरतीब तो ये थी कि अच्छी चीज को पहले लाना है, लेकिन मालिक ने यहां पे इब्लीस को पहले तख्लीक किया। तो बताएं इब्लीस कोई अच्छी चीज का नाम है? बोलिए। इब्लीस सरापा गुमराही है और हजरत आदम अलैहिस्सलाम अपनी कौम के लिए हादी बनकर आए थे। तो हम ये कहते हैं कि हिदायत में काम उल्टा हो गया है। मैंने कहा था आप जागते रहिएगा। हिदायत में काम उल्टा हो गया कि इब्लीस पहले और आदम बाद में। तो मैंने क्या कहा था कि जो बुराई होती है वो अच्छाई का रद्द-ए-अमल होती है। इब्लीस को पैदा किया है तो इब्लीस से पहले कोई चीज अच्छी थी जिसके रद्द-ए-अमल में ये इब्लीस का वजूद पैदा हुआ। इब्लीस से पहले कोई वजूद था। अब हदीस का सहारा लेते हैं। सरकार ने फरमाया कि कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन। मैं उस वक्त भी नबी था कि जब आदम पानी और मिट्टी के दरमियान में थे। अभी जिस्म नहीं बना, सरकार का नूर है, नूर। सरकार ने फरमाया कि मेरा नूर उस वक्त नबी था। सरकार ने जिस्म का जिक्र नहीं फरमाया। जिस्म तो आदम का बन रहा है ना, तो सरकार का तो नूर मौजूद है और सरकार नूरी सरापे में नबी है। अच्छा, तो इब्लीस आदम से पहले का है। इसकी उम्र तो बहुत ज्यादा होगी, यानी इसका मतलब है कि ये मर खप गया होगा। करोड़ों साल हो गए तख्लीक आदम को, उससे भी करोड़ों साल पहले की तख्लीक है इब्लीस की। तो अब तक तो वो मर गया होगा, उसकी हड्डियां भी मौजूद नहीं होंगी। मुल्ला ने जवाब दिया, नहीं जी, उसको अल्लाह ने जिंदा रखा है। तो जो सरापा गुमराही है उसको अल्लाह ने जिंदा रखा है, और जो सरापा हिदायत है क्या वो मर गया? ये कैसा मेयार है? जो पहले नूर की शक्ल में तख्लीक किया वो तुम्हारे नजदीक मर गया, और जो बाद में उसके रद्द अमल में वजूद में आया तुम्हारे ख्याल के मुताबिक वो जिंदा है। तो ये कैसा मयार है? मैं मजीद इसकी तोज़ीह नहीं करूंगा, समझने वाले समझ गए। लेकिन एक तबका ऐसा है जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं
अब वो इस चक्कर में पड़े हैं कि सरकार बशर हैं या नूर हैं। क्या बशर हैं या नूर हैं? अब मैं आपको सूरह मरियम में ले जाता हूँ। अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हज़रत मरियम के पास भेजा। क्या? हज़रत मरियम सलामुल्लाह अलैहा के पास भेजा। तो बताइए किस सूरत में गए थे? बशरी सूरत में। जिब्रील को आर्जी तौर पर अपना रसूल बना के भेजा, कासिद बना कर भेजा, आर्जी तौर पर बशरियत दी। और फिर जब जिब्रील वापस चले गए तो फिर नूर बन गए। सरकार ने फरमाया कि मैं उस वक्त भी नबी था कि जब आदम पानी और मिट्टी के दरमियान थे। हम ये नहीं कहेंगे कि खुदा ने बशर को नबी बनाया, हम ये कहेंगे कि खुदा ने नबी को बशर बना के भेजा। मैं अर्ज कर चुका कि सरकार का नूर ही नबूवत का हामिल था। सरकार का नूर ही, या यूं कह लीजिए कि सरकार सरापाए नूर में ही नबी थे। तो जब जमीन पर उतारे गए तो लिबादाए बशरियत में उतारे गए। अजल मुसम्मा के तहत एक गिनी चुनी जिंदगी गुजारी और फिर इस जसद खाकी को छोड़ के नूर की शक्ल में वापस चले गए। क्या? इस जसद खाकी को अलविदा कह के नूर की शक्ल में वापस चले गए। चले हम अब सरकार की आमद के बारे में पढ़ते हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम क्या हैं? नबी हैं। तो नबी सरापा हिदायत है। जब आपने यानी अल्लाह ने आपको आसमान पर उठा लिया, गैबत के बाद आपके 500 या 550 बरस आगे जो लोगों के गुजरे वो गुमराही के थे। यानी उस हिदायत का रद्द-ए-अमल भी तो कोई आना था ना। तो याद रखें कि जब जुल्मत हो तो वहाँ पे नूर तो आता है। सदा किसी जगह पे अंधेरा नहीं रहता, नूर वहाँ पे ज़रूर आता है। और इस नूर का जब ज़हूर हुआ तो सरकार का चचा था ना एक, अबू लहब, उसने अपनी लोंडी को दाएं हाथ की शहादत की उंगली से आज़ाद किया। बात गौर से सुनिएगा। इस दुनिया से चला गया हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हुजूर के चचा। इनसे भी ये रिवायत है और चंद एक ने और भी रिवायत की। फरमाते हैं कि जब अबू लहब मर गया तो मेरे ख्वाब में उससे मुलाकात हुई। मैंने पूछा कैसा मामला है? कहता है कि अजाब तो बड़ा कड़ा है, लेकिन सोमवार के रोज़ सहरी के वक्त कि जिस वक्त मैंने अपने भतीजे की खुशखबरी सुन के उस लोंडी को आज़ाद किया था मेरी शहादत की उंगली से, कोई शहदनुमा चीज़ निकलती है जिसको मैं चूस लेता हूँ तो मेरे अजाब में तखफीफ हो जाती है और उसका असर अगले सोमवार तक रहता है। अब हाथ किसके हैं? अबू लहब के। किबला ने भी पहले इशारा फरमाया। कुरान कहता है तब्बत यदा अबी लहबिन व तब। इसका तर्जमा तो बनता है कि हाथ टूट गए, हाथ हलाक हो गए अबू लहब के, और वो खुद भी हलाक हुआ। लेकिन चंद मुफस्सिरीन कहते हैं कि अल्लाह अबू लहब को कोसने देता है, यानी कोसता है। हमारे यहाँ अगर औरतों में लड़ाई हो ना तो ताने देती हैं कि तुम्हें ऐसे हो जाए, और तुम जिसको आप कहते हैं ताने देना।
तो अल्लाह भी अपने महबूब की मोहब्बत में अबू लहब को ताने दे रहा है कि अबू लहब तेरे हाथ टूट जाएं। अब क्या क्या अमल था कि जिससे अबू लहब ये अमल किया करता था? क्या अमल किया करता था? हुजूर जब हज के दिनों में तबलीग के लिए आते थे ना हरम काबा में, तो ये कंकरियां पकड़ता था और हुजूर की पिंडली पर मारता था कि हुजूर चलने फिरने के काबिल न रहें और अपनी तबलीग को रोक दें। तो अल्लाह ने फरमाया तब्बत यदा अबी लहब व तब, कि हाथ टूट जाएं अबू लहब के। अब जिन हाथों की मजम्मत अल्लाह ने की है, उसी हाथ की शहादत की उंगली से सिर्फ इस खुशी में कि मेरे महबूब की आमद की खुशी की है, अल्लाह उसके अजाब में तखफीफ करता है। तो जिन हाथों ने 12 साल तक नबी के सर पे शफकत की, उसकी शान का अंदाजा कौन कर सकता है? बात समझ गए आप? माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। अरे जिस उंगली ने नबी की आमद की खुशी मनाई, और वो उंगली ऐसे हाथ की थी कि जिसने नबी को तकलीफ़ दी, रब ने उसको भी माफ़ करके या नज़रअंदाज करके तखफीफ दे दी। तो जिसने 12 साल का अरसा नबी के साथ अपने बच्चों से भी बढ़ की शफकत की, तो उसका अंजाम फिर क्या होगा? बात समझ गए? अब ऐलान नबूवत के बाद नबी पर एक ऐसा वक्त आया, अभी जनाब अबू तालिब हयात हैं। क्या अबू तालिब अभी हयात हैं? तो जो ख्याल मैं आपको बताने लगा हूँ मुशरिकीन का, याद रखिएगा कि जब तक अबू तालिब थे किसी की ये मजाल नहीं थी कि नबी की तरफ निगाह भी कर सके। अब मंसूबा ये तय पाया कि मोहम्मद को जहाँ भी पाया जाएगा, जहाँ भी कोई इसको देखे, कत्ल कर। आम ऐलान था। अब एक रोज़ हुआ यूं कि सरकार घर से गायब। हालांकि अबू तालिब सरकार की कड़ी निगरानी करते थे, लेकिन सरकार घर से गायब। अल्लाह ने शान जो बतानी थी ना, सरकार घर से गायब। हाशमी नौजवानों को लिया, कहा अपनी तलवारें ले लो और आस्तीन में छुपा के इन कुरैशी सरदारों के पास बैठ जाओ। अपने गुलामों को बुलाया, कहा जो खंजर हैं इनको तैयार कर लो, और जो बाकी मानदा कुरैशी सरदार रह गए हैं उनके पहलू में जाके बैठ जाओ। अगर मैं खाली हाथ लौटा और मोहम्मद मेरे साथ ना हुए तो मुझे देखते साथ इनको कत्ल कर देना। मैं खाली हाथ लौटूं तो इन सरदारों को, अगर मेरा महबूब जिंदा न रहा तो इनमें से कोई एक भी बाकी नहीं बचेगा। तो जनाब अबू तालिब ने 2 अशखास को साथ लेकर, रिवायत में उनका नाम मौजूद नहीं है। मैं इसकी भी आपको एक वजह बताता हूँ। रिवायत में उन 2 लोगों का नाम मौजूद नहीं है। उनको दोनों को साथ लिया, थोड़ा आगे गए वादी से बाहर, कुछ फासला तय किया, एक पहाड़ को अबूर किया, फिर मैदान आ गया। तो दूसरा पहाड़ अबूर करते ही एक हमवार सतह पर देखा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे हैं। क्या नमाज पढ़ा रहे हैं? और जनाबी अली मुर्तज़ा पहलू में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं।
अब हुआ क्या, जनाब मुर्तज़ा छोटे थे, बच्चे थे, अभी 9 उम्री थी। सरकार ने सलाम फेरा, जनाब अबू तालिब महवे गुफ्तगू हो गई सरकार के साथ। ये 2 अशखास जो साथ गए थे ना, जैसे हम बच्चों को साइड पे बुला के पूछते हैं कि क्या मुआजरा था यार, क्या कर रहे थे आप समझे नहीं है बात को, कि वो दोनों लोग मुशरिकीन में से थे। अगर उन्हें पता होता कि ये नमाज पढ़े हैं तो कभी भी पूछते ना कि क्या कर रहे थे। तो ये अजनबियत थी उन 2 लोगों के लिए। अगर अबू तालिब भी मुशरिक थे तो यह हक पहला अबू तालिब का बनता था कि मैं मोहम्मद क्या कर रहे हो, बल्कि मोहम्मद को पकड़ के सीने से लगा लिया। वापस आ गए। अजनबियत होती है ना, वो बुला के पूछते हैं कि अली क्या मुआजरा था, क्या कर रहे थे। कहा तुम्हें नहीं पता क्या कर रहे थे। कहा नहीं। कहा मैं नमाज पढ़ रहा था। कहा मैं वो कर रहा था जो मेरा नबी कर रहा था। ये अल्फाज मौजूद है रिवायत में, मैं वो कर रहा था जो मेरा नबी कर रहा था। तो अबू तालिब ने टोका क्यों नहीं कि इसको नबी क्यों कह रहे हो। अबू तालिब का टोकना तो बनता था ना। चलें आगे चलते हैं। अब वापस आए, मक्के के सदर दरवाजे पे सारे सरदारान को इकट्ठा किया और साथ वो हाशमी जवान भी। जवानों से कहा कि तलवारें बाहर निकालो। तलवारें बाहर निकाली गई। कहा जानते हो कि अगर मोहम्मद ना मिलते ना तो ये तलवारें तुम्हारे दिलों में पेवस्त होती, तुम्हारा अंजाम दर्दनाक होता। फिर उस मौके पर आपने शेर इरशाद फरमाया, अलम तअलमू अन्ना वजदना मुहम्मदन नबिय्यन का मूसा खुद तअव्वलिल कुतुबे। क्या तुम जानते नहीं हो। इसका मतलब है अबू तालिब जानते हैं। अगर मैं कोई चीज़ जानता हूं तो मैं आपको ये कह सकता हूं क्या तुम जानते नहीं हो। तो अबू तालिब जानते हैं। क्या तुम जानते नहीं हो कि हमने मोहम्मद को नबी पाया है किसके जैसा, मूसा के जैसा। हमने मोहम्मद को नबी पाया है मूसा जैसा। और वो कौन है कि जिनका हम पहली किताबों में तज़किरा पढ़ते हैं। अब 3 चीजें साबित हो गई। उनमें से एक मूसा पे ईमान, एक नबी होने पर ईमान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और तीसरा पिछली कुतुब पर ईमान। मुसलमान के लिए भी ज़रूरी है कि तौरात, ज़बूर और इंजील पर ईमान रखना इसके लिए लाजमी है, वरना इसके बगैर ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता। अब शेर के अल्फाज याद रखिएगा, अलम तअलमू अन्ना वजदना मुहम्मदन नबिय्यन का मूसा खुद तफ़ी अव्वलिल कुतुब। कुरान की आयत पेश करूं, ज़ौक़ है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, इन्ना अरसलना इलैकुम रसूला शाहिदन अलैकुम, कि हमने तुम्हारी तरफ एक रसूल को गवाह बनाकर भेजा है तुम पर। किस तरह, कमा अरसलना इला फिरऔन रसूला, जिस तरह हमने फिरौन की तरफ रसूल बनाकर भेजा। तो फिरौन की तरफ रसूल कौन था? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। ऊपर क्या कहा अबू तालिब ने, नबीयन का मूसा। हमने मोहम्मद को नबी पाया है किसके जैसा, मूसा जैसा। तो अब मुल्ला से मैंने पूछा कि ये अल्फाज अबू तालिब के हैं या खुदा के हैं?
वो कहने लगा कि खुदा का तो उसलूब है कि किसी की कही हुई बात को नहीं कहता, और उसके करीब अबू तालिब तो साहिब ईमान नहीं, उसके करीब अबू तालिब साहिब ईमान नहीं। तो क्या कहता है कि ये अल्फाज किसके हैं? अल्लाह के हैं। सूरह मुज़म्मिल है और अभी तक कुरान नाजिल होना मुकम्मल तौर पे शुरू नहीं हुआ था और सूरह मुज़म्मिल का नुज़ूल नहीं हुआ था। तो ये अल्फाज किसके हैं? कहने लगा अल्लाह के हैं। बात समझ रहे हैं? अल्फाज किसके हैं? अल्लाह के हैं। तो फिर ये अल्फाज उस वक्त कहाँ थे जब अबू तालिब ने ये शेर कहा था? किताब तो नाजिल हुई है बाद में, तो ये अल्फाज उस वक्त कहाँ पे थे? कहता है लोहे महफूज में। मैंने कहा तुम्हें मानना पड़ेगा कि जिस तरह भतीजा मोहम्मद लोहे महफूज को पढ़ता है, उसी तरह चचा अबू तालिब भी लोहे महफूज में लिखी तहरीर को पढ़ सकता है। तो अभी तक ये ईमान तक ही अटके हुए हैं, या यूँ कह लीजिए कि इनकी हलक में अभी तक ईमान ही अटका हुआ है। हम तो फ़ज़ाइल तक पहुँच चुके हैं। तो दूसरी बात की तरफ आ जाएं कि अगर ये अल्फाज अबू तालिब के अल्लाह ने लिए हैं तो अल्लाह अबू तालिब की बात को अहमियत कितनी देता है। अल्लाह अबू तालिब की बात को अहमियत कितनी देता है। सरकार ने कोहे सफ़ा पे ऐलान फरमाया, ऐलान नबूवत। उससे पहले सरकार ने फरमाया कि अगर मैं कह दूं कि इस पहाड़ी के पीछे एक लश्कर आ रहा है, सारा वाक़या आपको याद होगा, मेरे नौजवान भाई इनको भी याद होगा, तो क्या तुम यकीन कर लोगे? उन्हें कहा कि आप सादिक और अमीन हैं, हम इस बात पे आमन्ना व सद्दकना। फिर आपने फरमाया कि अल्लाह एक है। जब ही जो ही सरकार ने अल्फाज कहे, सबसे पहले अबू लहब हट के पीछे आ गया। सरकार की दिल आज़ारी हुई। सरकार ने जनाबी अलीउल मुर्तज़ा से फरमाया, हज़रत अलीउल मुर्तज़ा की उम्र उस वक्त 7 साल, 9 साल या 13 साल, ये रिवायात मौजूद है, 7 साल, 9 साल या 13 साल था। तो जाके अली से फरमाते हैं कि अली घर में दावत का इंतज़ाम करो। क्या? अली अपने घर जाके दावत का इंतज़ाम करो, हमने कुरैश के सरदारों की दावत करनी है। क्या? दावत करनी है। तो अली का क्या कोई उस उम्र में अपना घर था? बताइए। या आपके यहाँ रिवाज है कि आपका कोई 9 साला बच्चा हो और आप उसको किराए के घर पे रखते हो? या तो किसी मुल्ला के घर में ये रिवाज हो तो मुझे दिखा दीजिएगा। यूरोप में ये रिवाज है कि 18 साल कम अज़ कम उम्र हो तो फिर बच्चे को अलहदा घर बना कर देते हैं। 18 से पहले आप उसको अलहदा नहीं कर सकते। तो कहा किसे था फिर? बिला वास्ता अली से और बिल वास्ता जनाब अबू तालिब को। अली घर गए, जाके वालिद गिरामी को कहा, उन्होंने दावत का एहतमाम किया। लंगर करके सब बैठ गए। नबी ने तबलीग करना शुरू हुई, सब बारी बारी उठ के घर से चले गए। नबी ने कहा कोई बात नहीं, वमा अलैना इल्लल बलाग, हम पर तो पहुंचाना ही है, अल्लाह ने हमारी ड्यूटी लगाई है तो हम इस ड्यूटी को पूरा करते रहेंगे। सोते नारा हैदरी। तो अल्लाह ने ड्यूटी लगाई है, ये ड्यूटी हमने सरअंजाम देनी है। दूसरे दिन दावत की, खाना खाया, उठ के चले गए। तीसरे दिन दावत की ना, तो खाना खाया और अबू तालिब दरवाजे पे खड़े हो गए। अब किसकी जरूरत थी कि उठ के चला जाए? अब 2 दिन दावत नहीं दे पाए सरकार, इस वजह से सारे सरदार ने कुरैश पहले ही वॉकआउट कर गए।
चले गए। अब सरकार ने पैगाम सुनाना शुरू कर दिया। सारे सरदारों ने सुना, इधर से सुना उधर से निकाल के चले गए। अबू तालिब मोहम्मद के करीब आए। ये रिवायत के अल्फाज हैं, अगर मौजूद ना हो तो मैं आपका मुजरिम हूँ। और ये मुतवातर रिवायत है, ठीक है। हदीस मुतवातर बहुत ही मुस्तनद हदीस होती है कि जिसे बहुत सारे लोगों ने रिवायत किया हो। तो मैं यहाँ पे हवाले भी जिक्र करता, लेकिन 8 से 9 हवाले मौजूद हैं इसके। अगर कोई देखना चाहे तो मैं उसको बाद में भी दिखा सकता हूँ, अभी आ जाए। तो अबू तालिब ने कहा कि ए मोहम्मद, जो तुम पैगाम सुना रहे थे मैं इसको मानने का ऐलान करता हूँ। ये रिवायत के अल्फाज हैं, ए मोहम्मद जो तुम ऐलान कर रहे थे या सारी गुफ्तगू कर रहे थे, मैं इसको मानने का ऐलान करता हूं। और ईमान क्या होता है? एक ईमान बातनी होता है और एक ज़ाहिरी होता है। अंदर से कोई आवाज़ उठी होगी तो अबू तालिब की ज़ुबान पे आई होगी ना। तो लोग तो उनकी आखिरी उम्र में जो कलिमा ढूंढते हैं वो आपने शुरू दिन में ही कह दिया। क्या कहा कि मैं आपकी इस तबलीग को दिल जान से कबूल करता हूँ। तो कबूल करना क्या है? वक़बिलतु जमीआ, तो ये ईमान है जिसमें आपको कबूल करना पड़ता है। मौजू को आगे लेके जाते हैं। ये 2 मरहले हमने पढ़ लिए, एक मिलाद और एक वो जिसने हमें मिलाद मनाना बताया। अब आपने वो रिवायत किबला से भी सुनी है पहले, लेकिन उसमें एक चीज़ और है कि मक्का में कहत साली का दौर है। लोग अपने बुतों के सामने सर बसजूद हैं, कोई लात के सामने, कोई मनात के सामने, कोई उज़ा के सामने। 1 महीना गुजर गया, कोई अफाका ना हुआ। कहते हैं कि हमारे माबूद तो कोई मदद नहीं करते, आओ अबू तालिब के पास चलते हैं कि वो अपने रब से दुआ करें। यानी अबू तालिब का रब और है और कुरैश के सरदारों का रब और है। अब किबला वो जो दौर था सरकार की सीने मुबारक, कहते हैं कि या तो 2 साल थी या 5 साल, इस उम्र में थे कि सरकार को गोद में उठा सकते। क्या कि सरकार को गोद में उठा सकते। अबू तालिब के घर गए कि आओ चले। अबू तालिब ने काबा की तरफ रुख नहीं किया कि मैं लात मनात के पास जाऊं, सीधा घर गए और मोहम्मद मुस्तफ़ा को उठा के ले आए। तो कुछ तो देखा होगा ना 2 साल में। लोगों को 40 साल में कुछ नजर नहीं आया, अबू तालिब ने 2 साल में देख लिया कि जो आया है किस शान का मालिक है। फिर वहां पे आपके वसीले से दुआ की और 3 मरतबा कहा, ए मेरे रब, ए मेरे रब, ए मेरे रब, कि इस बच्चे के वसीले से बारिश का नुज़ूल फरमा। ये मैं सादा अल्फाज में आपको बता रहा हूँ। तो कई बंदों को अबू तालिब से इसलिए भी चिढ़ है कि सरकार का वसीला हमें बताया है। सरकार का वसीला इस्तेमाल करने वाले अरब में सबसे पहले जनाबे अबू तालिब है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अल्लाह ताला ने अपनी सिफ़ात का कुरान पाक में बहुत जिक्र फरमाया, बहुत सारी सिफ़ात, लामुतनाही सिफ़ात, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़ोर अल्लाह ने अपनी सिफ़त तख्लीक पे दिया है। क्या? सूरह रहमान उठा लें, पूरी सूरत तख्लीक पे आ गई कि हमने फ़लाँ मखलूक को ऐसे पैदा किया, फ़लाँ को ऐसे पैदा किया। इसके अलावा भी
मैंने जो आपके सामने पहले आयत पढ़ी है, मा खलक़ल्लाहु समावाति वल अर्द वमा बैनहुमा इल्ला बिल हक़, तो यहाँ भी तख्लीक का जिक्र था। और इंसान की तख्लीक के बारे में अल्लाह ने फरमाया अल्लज़ी खलक़का फसव्वाका फ़अदलक। जाग रहे हैं, जागते रहिएगा, जहाँ पे आप सो गए गाड़ी बंद हो जाएगी। अल्लज़ी खलक़का फसव्वाका फ़अदलक, वो रब जिसने तुम्हें पैदा किया, फसव्वाका तस्विया किया,